वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हर दिन हम इस कम्युनिटी के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया रीड करते हैं, नया पढ़ते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए होता है, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए, वो मिलती है भोजन से। तो वैसे ही अ, जो हमारी मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव थॉट से, या कुछ सीखने से, पॉजिटिव नजरिए से, या ऐसी कुछ चीजें जो जीवन को बेहतर और आसान बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, उसमें सफल या असफल होने का कारण केवल और केवल एक नजरिया ही होता है। यानी हम किस तरह से उस चीज को देखते हैं, किस तरह से हम उस चीज को फील करते हैं, किस तरह से हम उस काम को करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं, उस काम को आसान करने के लिए हम क्या क्या संसाधन जुटाते हैं, उस काम को आसान तरीके से और अपने टारगेट तक लेकर के जाने के लिए जो जो हमारे उस काम में अवरोधक बनते हैं, तो उन अवरोधकों को हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ हम लेकर जाते हैं, ये सब कुछ डिपेंड हमारे पे करता है। यानी हमारी मेंटल हेल्थ पे करता है, हमारे सोचने की शक्ति पे करता है। क्योंकि हमने कभी सीखा कि मतलब असफल क्यों हो जाते हैं और अब असफल होने के क्या क्या कारण है। कल हमने काफी अच्छे तरीके से पॉइंट्स पर हमने मतलब डिस्कस किया, बट आज भी हम कुछ उसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग अपने लाइफ में थक कर बैठ जाते हैं, या बहुत सारी चीजों को होता हुआ देखते हैं, बट उस पर उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते जैसे और लोग करते हैं। जैसे कल भी सीखा था, केवल और केवल जो सक्सेस ना होने का एक मेन कारण यही होता है कि उन कामों को निरंतरता के साथ न करना, उन कामों को अपना दृढ़ निश्चय के साथ न करना, जानकारी का अभाव होना। वैसे ही उसमें भी एक कुछ और पॉइंट भी ऐसे हैं जो वास्तव में कितना अजीब सा लगता है उन चीजों को सोच करके, कि वास्तव में चलना तो सफलता की राह पे सभी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग चल भी पड़ते हैं, बट कुछ दिक्कतें आने पर वो रुक जाते हैं। राइट। तो वैसे ही एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं, एक नहीं अनेक पॉइंट्स हैं, बट कुछ ही बातों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही मेजर पॉइंट है वो निरंतरता की कमी, यानी कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, जैसा आपने सुना होगा। तो वैसे ही निरंतरता या कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से, है ना, बहुत सारे लोग लीव कर जाते हैं। और कहना इस बात के लिए कहना ये बिल्कुल सच है कि निरंतरता सफलता की कुंजी है, यानी कि चाबी है उसकी। और निरंतरता ही उस दरवाजे को खोल सकती है, उस सक्सेस तक लेकर के जा सकती है। अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी, बिना किसी मतलब डिस्टर्ब टू हुए, बिना किसी क्वेश्चन मार्क किए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि लगातार काम करते रहना एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। क्योंकि कोई भी इंसान धरती पे आज तक परफेक्ट नहीं है, ना कोई इंसान धरती पे आज तक पूर्ण पैदा हुआ है। वो हर दिन सीखता है, हर दिन कुछ ना कुछ चीजों का अवलोकन करता है, हर दिन कुछ नया एड ऑन करता है अपनी लाइफ में, तभी वो चीजें जीवन में आसान होती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा होता, एक बार पढ़ के बच्चा 12th कर लिया होता, तो क्या वो दोबारा या 12 साल उसको स्कूल जाने की जरूरत होती? नहीं ना। वो उसका प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे उन कामों को करते रहना उसका प्रोसेस है। जब तक उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, नहीं लगातार 12 साल अपने विद्यालय, अपने क्लास बाय क्लास करके वो आगे नहीं बढ़ता, तब तक वो 12th नहीं कर पाता। 12th क्या, कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो या कोई अदर कोई बिजनेस का सिस्टम हो, अगर वो स्टार्टिंग में ही सब कुछ अचीव करना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। बट अगर रेगुलर छोटे छोटे कदमों के साथ हर दिन वो करता रहता है, यानी निरंतरता उस काम में बनाए रखता है, रेगुलर कंसिस्टेंसी उस काम में बनाए रखता है, तो अंततः वो काम वैसे ही हो जाता है जैसे हम चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, सोचा था कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कितना शानदार हो गया, है ना, इस चीज का तो मैंने कभी अनुभव भी नहीं किया था, लेकिन ये कितना अच्छा हो गया। तो ये होता है निरंतरता की कमी। तो वस्तुतः बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि निरंतरता पर मतलब सभी लोग नहीं चल पाते, निरंतरता हर किसी में नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, इसलिए सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत कम है। निरंतरता का अर्थ निर्धारित लक्ष्य हेतु तब तक प्रयास करते रहना है जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, है ना। कुछ कुछ लोग थोड़े एफर्ट लगाते हैं, उसमें सफलता ढूंढते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लगातार एफर्ट लगाते हैं और सफलता नहीं ढूंढते हैं, है ना। तो लगातार एफर्ट लगाते रहना वो सफलता तक जाने का ही रास्ता है। अगर हम इस तरह से लगातार हम उन एफर्ट्स को हर दिन करते रहते हैं, सपोज दैट कोई भी काम हमने पहले दिन किया, सपोज करो एक पुस्तक ली हमने, उसको आज हमने पढ़ा, है ना, उसका एक पेज आज हमने पढ़ा, अगले दिन उसी पेज को दोबारा से रिपीट किया, अगले दिन फिर उस पेज को दोबारा से रिपीट किया। हर दिन उस पेज को पढ़ने का, हर दिन उस पुस्तक को पढ़ने का एक ही जैसा एक्सपीरियंस रहता है क्या?
नहीं ना। हर दिन हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं और हर दिन हम नया एक्सपीरियंस मतलब लेते हैं, हर दिन कुछ नया अनुभव करते हैं। अरे अच्छा ऐसा भी था, ये मुझसे छूट गया, ये पुस्तक तो मैंने 10 बार पढ़ दी। जैसे एक टीचर होता है स्कूल में पढ़ाता है, एक ही मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पढ़ाता है, लेकिन उसका हर दिन हर लेक्चर उसका अलग अनुभव से भरा होता है, और पढ़ाने का भी तरीका उसका अलग, हर लेक्चर को उसी चैप्टर को अलग होता है। तो वैसे ही पढ़ने वाले भी बच्चे भी जब किसी भी स्कूल में या किसी भी जगह वो मतलब स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी टीचर को वो सुन रहे होते हैं, तो उसका भी सीखने का, उसका भी समझने का हर दिन तरीका, लहजा, कंसिस्टेंसी, है ना, ध्यान उसका अलग तरीके से होता है। हर दिन उसका भी एक जश्न है, इसीलिए हर दिन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हर काम में सक्सेस पाने के लिए निरंतरता मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। और अगर इस चीज से हम हर दिन सीखते रहते हैं तो कामयाबी ही नहीं मिलती, एक इंसान भी एक कामयाब इंसान बन जाता है। यानी कामयाबी का पार्ट अलग है, यानी कि कोई वो एसेट हो सकता है ना, लेकिन जब इंसान खुद में कामयाब होता है, वो खुद में जब निखर के आता है किसी काम को करने में, सपोज दैट एडिशन को बल्ब बनाने में 10,000 परीक्षण करने पड़े, लेकिन क्या दूसरा बल्ब बनाने में उसको 10,000 परीक्षण करने पड़े? हेलो, नहीं ना। वैसे ही राइट एंड ब्रदर्स को एरोप्लेन बनाने में कितने परीक्षण करने पड़े? क्या अगला प्लेन बनाने के लिए उतने परीक्षण करने पड़े? नहीं ना। तो इसलिए एक परीक्षण के लिए मतलब एक कोई एसेट को बनाने के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है, अगला एसेट बनाने के लिए, अगला कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाने के लिए उसको उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो उस चीज में फिर पूरी तरह से महारत हासिल कर चुका होता है, सारे अप एंड डाउन वो देख करके आ चुका है। तो इसका अर्थ है कि यदि हम असफल भी होते हैं तो पुनः प्रयास करना एवं तब तक करते रहना अपरिहार्य है, जरूरी है, जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। राइट। तो इसलिए हर दिन लगातार उन प्रयासों को करते रहना चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। यह एक कटु सत्य है कि हर एक सफल होने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार असफलताओं का स्वाद चखा है। जैसे हम बात कर रहे थे एडिशन का, है ना, तो अनेक बार असफलताओं का, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10,000 बार एडिशन ने अपनी असफलताओं का स्वाद चखा था, तब जा करके उसमें मतलब मिठास आई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम आम को खाते हैं, ये आम की गुठली को हम मतलब उसका टेस्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका टेस्ट अटपटा सा लगता है, आंखें भी बंद होती हैं, है ना, खट्टा भी लगता है, लेकिन बाद में कितना शानदार टेस्ट होता है ना। तो वैसे ही सफलता में भी ऐसा ही कुछ है। मानना है कि शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट उसका जो लास्ट में जब सक्सेस होने के बाद जो फील करता है इंसान, कितना सुखद अनुभव करता है अपने आप में। तो वैसे ही बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे बिना हारे लगातार अपने प्रयासों में, बिना हारे अपने कामों में, बिना हारे अपने उस राह पे वो चलते रहते हैं और कभी हार का अनुभव नहीं करते, और वो अपनी हार में हमेशा कुछ मतलब जीत का ही अनुभव करते हैं, यानी उसमें कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं कि तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ऐसा करते करते वो एक दिन सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें हारना तो निश्चित है, यानी कि असफलताएं तो जरूर आएंगी, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिसमें लगातार सफलताएं आती रही हैं। तो असफलताएं जरूर आती हैं, लेकिन उन असफलताओं को हर दिन देखते रहना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है और आगे चलते रहना है। इसे बहुत आसानी से मतलब जाना जा सकता है, उसका मनन किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, समझा भी जा सकता है, यदि हम आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सच्चे दिल से आप ईमानदार हैं, दिल से आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, दिल से आप अपने लक्ष्य को प्रेम करते हैं, उस लक्ष्य के बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, नहीं तो डेफिनेटली वो जो तड़प है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, आपके गोल को पाने की, वही तड़प आपको असफलताओं में सीखने का नजरिया पैदा कर सकती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो होगा देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक चल ही रहा है ना, तो यहाँ भी देख लेते हैं। लेकिन ये एक सफलता का कोई मतलब रास्ता नहीं है, ये तो एक असफलता हमने स्वतः ही पहले ही उस काम को पाने से, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हमने जो दूसरा रास्ता तय कर रखा है।
और सफलता को केवल एक ही रास्ता जाता है, और जो असफलताओं से होकर के गुजरता है। मोस्टली लोग दो रास्ते चुन लेते हैं, बोले होगा तो ठीक है इधर को चलेंगे, नहीं होगा तो अपना कट ऑफ मार लेंगे। तो उन्होंने पहले ही मस्तिष्क में असफलता सेट कर ली है। और यही कारण होता है कि सक्सेसफुल लोगों का रेशियो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही 1 से 2% ही होता है। जो लोग एक ही रास्ते पे चलते हैं उनको एक ही स्वाद का अनुभव होता है, एक ही स्वाद को वो लेना चाहते हैं, उस मिठास को वो लेना चाहते हैं जो सक्सेस होने के बाद आएगी, वो डेफिनेटली अपने सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज जिनके पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, दो तरह के स्वाद उनके पास होते हैं, ये मिला तो ठीक है वरना इधर खा लेंगे, इस वाले स्वाद को टेस्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो लीव कर जाते हैं, वो उधर ही चले जाते हैं। और फिर यूनिवर्स को, उस काम को, अपने आप को, या आसपास के सराउंडेड एरिया को, या अपने नियर डियर को, दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये काम इसकी वजह से नहीं हुआ, काश ये मेरा साथ देता, मेरे साथ रहता या रहती, तो डेफिनेटली ये काम आसान हो जाता या मैं वहां तक पहुंच जाता। तो हर एक समस्या का जो कारण है वो स्वयं है, समाधान का कारण भी इंसान स्वयं ही होता है ना। तो मोस्टली समस्याएं लेकर के 92-98% लोग पैदा होते हैं, लेकिन समाधान लेकर के ओनली 1 और 2% ही लोग धरती पे पैदा होते हैं। इसलिए सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है, राइट। तो प्रयास करते रहें, और एक बार या दो बार, ये है ना, प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे प्रयास कर लिए, 10 बार ट्राई कर लिया, 20 बार ट्राई कर लिया, साइकिल पे बैठ ही नहीं पा रहे, गद्दी पे उसके बैठ ही नहीं पा रहे, उसके हैंडल को संभाल ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? है ना। तो मोस्टली क्या करते हैं, आप दो काम कर सकते हैं। एक, आप अपना प्रयास छोड़ देंगे, है ना। जैसे भी बात करी थी, दो रास्ते होते हैं। तो या तो आप अपना प्रयास छोड़ देंगे, यदि ऐसा किया तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट पॉइंट्स। अगर आप ऐसा करना छोड़ देंगे, यानी असफलताओं से डर जाएंगे, तो अपने टारगेट पॉइंट्स को अचीव नहीं कर सकते, और जहां हैं वहीं रह जाएंगे। जिस स्थिति को आपने पहले ही अपने मस्तिष्क में संवार लिया था कि हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो यही ठीक है, तो आप वहीं रह जाएंगे। परिणाम, आप असफल हो गए, है ना। क्योंकि क्विटर नेवर विंस, क्विटर नेवर विंस। तो इस तरह से चलते रहते हैं। सेकंड वन है, आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। या तो आप छोड़ देंगे, या दूसरा क्या है, या अपना प्रयास आप जारी रखेंगे। हो सकता है आप पुनः असफल हो जाएं। दो, अगर आपने अपने प्रयास आज आप अपने एफर्ट आपने रेगुलर रखे, तो हो सकता है आप फिर से फेल हो जाएं, फिर से असफल हो जाएं। लेकिन यदि आप लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपना प्रयास उसी तरीके से बनाए रखे, अपना नजरिया वैसे ही बनाए रखे कि मैं अब फिर असफल हो जाऊंगा, फिर नया करूंगा, असफल होऊंगा, फिर नया करूंगा, असफल होऊंगा, नया करूंगा, तो आपके सफल होने की संभावना बनी रहती है। जैसे आपने उंगली माल डाकू के बारे में कहानी सुनी होगी। उसने कभी राम का नाम नहीं जपा, क्योंकि वो एक मारकाट वाले व्यवहार से था। लेकिन उसको साधुओं ने बोला कि राम बोल। बोले नहीं, मेरी जुबान से नहीं निकलता। बोले तो मरा बोल सकता है? बोले हाँ। बोले ठीक है, मरा मरा जप। तो उसको मरा मरा जपवाया, उसने बोला मरा 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 मरा। एक दिन जाकर के वो राम हो गया, यानी कि वो सक्सेस हो गया। एक दिन वो अपने काम में सफल हो गया, और उसके जबान पे फिर राम ही रटने लगा, है ना। तो उसी तरह से जब हम किसी काम को करते हैं तो शुरू में असफलताएं जरूर आती हैं, लेकिन हर बार असफलता 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 इज इक्वल टू सफलता, इस तरीके से हम सक्सेस हो जाते हैं, राइट। तो पुनः प्रयास करते समय आप अपनी असफलताओं के कारणों का पूरी तरह से निष्ठा से, ईमानदारी से स्वागत करें, उसको एक्सेप्ट करें, उस पर हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करें, हर दिन उसमें इंप्रूवमेंट लाएं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट की कमी है तो उस पर ऐड करें, नॉलेज की कमी है तो पुस्तकों का सहारा लें, या किसी का ऐसे जानकार का सहारा लें जिसने उस कामों को आसानी से किया, तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाते हैं। और उन चीजों का गंभीरता के साथ विश्लेषण करें, और गंभीरता के साथ उस चीज को समझें, वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, और दोगुने उत्साह से, फिर दोबारा से दोगुने उत्साह से उस प्रयास को करना शुरू करें। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में एक बॉलर से नो बॉल फिक जाती है, या उससे वो बॉल वाइड फिक जाती है, उसकी बॉल खराब चली जाती है, उसका रन भी चला जाता है, बॉल भी ऐड नहीं होती, क्या अगली बार वो मतलब बॉल फेंकना बंद कर देता है क्या? नहीं ना। वो फिर से अपने रन पे जाता है, और फिर से उसी से डबल एनर्जी के साथ और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे टारगेट के साथ उस बॉल को
फिर दोबारा से फेंकता है और फिर से वो बॉल उसकी अच्छे से चली जाती है, हो सकता है उसको उसको विकेट भी मिल जाता है। राइट, तो वैसे ही हमेशा दुगने उत्साह के साथ असफलताओं में फिर से उसको करना शुरू करो, उस असफलता को फिर से दुगने उत्साह के साथ रिपीट करो, फिर से उसमें एड ऑन करके करने का प्रयास करेंगे तो आप कोई नई तकनीक अपना भी सकते हैं। वैसे उसमें कोई नया तकनीक मैंने बोला है, कोई इक्विपमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, या आप कोई अन्य उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय भी होते हैं कि हाँ चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको प्लग को ऐसे लगाते नहीं वैसे लगा लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि हमारा कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और उसके जो प्लग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको प्लग को काट देते हैं, उसको निकाल देते हैं और माचिस की तिल्लियां उसमें लगा देते हैं। उपाय किया ना। तो उसी तरीके से हम कुछ नए नए उपाय भी कर सकते हैं जो हमें मस्तिष्क में हर समय सोचते रहते हैं। तो वो क्या है कि हम अपने प्रयास में हम जुटे रहे, चाहे हमने माचिस के तिलिये लगाए या कुछ लकड़ी लगाई, कुछ भी करा उसमें, हम अपने प्रयास में लगे रहे। इन लास्ट हमारा वो इक्विपमेंट उस टाइम वर्क कर गया, और फिर से हमने उसमें फिर से उसका दूसरा प्लग हमने चेंज किया और वो रेगुलर वर्क कर पा रहा है। प्रयास जारी रखेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे, हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की कहानी आपने सुनी होगी। जैसे अभी हम एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, अब्राहम लिंकन थे, कितने विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, कहाँ बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आज उनका सफलतम इंसानों में नाम लिया जाता है। और मैरी क्यूरी के बारे में भी सुना होगा। ऐसे कितनी सारी हेलर केलर, है ना, मेरियो लेमेक्स, और बहुत सारे ऐसे सफल इंसानों की दास्तान में आप उनकी असफलताओं का भी अनुकरण करें कि वास्तव में क्या एक ही बार में वो सक्सेस हो गए? नहीं ना। क्योंकि चींटी से सीखो, हमेशा कार्यरत रहना, हमेशा अपने काम को करते रहना। कैसा आलस्य होता है, कैसा आराम होता है, बस उसका काम हमेशा अपने चलते रहने पे रहता है, हमेशा उसका फोकस अपने काम पे रहता है, जिसको लेकर के वो एक दिन बहुत शानदार तरीके से अपना घर बना पाती है ना। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड have been accomplished by people who have kept in the trying where you are seem to be no क्या help at all। हमेशा बहुत सारी चीजों की मदद लेते रहिएगा, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट ऐड करते रहिएगा। कुछ ना कुछ जीवन में जरूर एक दिन अचीव होगा, कुछ ना कुछ जीवन में जरूर एक दिन बेहतर होगा, कुछ ना कुछ जीवन में एक दिन अच्छा दिन आएगा, कुछ किसी ना किसी दिन जरूर हमारे जीवन में सूर्य उदय होगा। राइट। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से हर दिन अपने कामों को रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो डेफिनेटली वहां तक जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और इन लास्ट यही बोलना चाहूंगा, नेवर क्विट, नेवर क्विट। क्विटर इज नॉट सक्सेस, क्विटर नॉट विंस, है ना। कभी भी भागने वाले लोग विजेता नहीं बनते, हमेशा डटे रहने वाले लोग ही विजेता बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।